कुछ ही दिनों में पटना लंदन होगा, ओ जलने वाले दुश्मन होगा। जितना नेताओं का भाषण होगा, उतना ही महंगा राशन होगा। ना तो हम प्रत्याशी हैं, ना तो हम आशिक हैं। हमको गाना गाने का और लिखने का बड़ा शौक है, और हमारा भी दिल टूटा है, इसलिए हम गाते हैं। हमको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमको बेरोजगार बना दिए। हाथ और पैर तोड़ के, हाथ और पैर तोड़ के कर दिए लाचार। अपना हक नीतीश जी लेकर रहेंगे हम। एक तरफ सरकार कहती है हम बेरोजगार को रोजगार देंगे, एक तरफ रोजगार देकर बेरोजगार बनाने का काम करते हैं। आते ही शमशान में मिट गए सब लकीर, और एक ही चिता पर जल रहे हैं राजा और फकीर। तो देखिए साहब, पटना के सड़कों पर चलते चलते हमें एक ऐसे शख्स से मुलाकात हो गई, इनका नाम है रवि रोशन, और ये वायरल कविताओं का पाठ करते हैं। बेरोजगारी हो या तरह तरह के जो सामाजिक मुद्दे हैं उस पे ये कविता सुनाते हैं। तो शुरुआत रवि रोशन जी एक कविता से होनी चाहिए। पहले मैं आपके चैनल पर जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, मैं सभी को क्रांतिकारी सलाम, आदाब और नमस्कार करता हूं। और रह गई बात, आपने बोले कविता और शायरो अंदाज में, तो मैं बता देना आज का महंगाई को देखते हुए दो वादा कभी पूरा नहीं होता है। एक मोहब्बत का वादा, एक नेता का वादा। ये दोनों वादा सिर्फ हवा में ही काम करते हैं। कहते हैं ना, आजकल के लड़का हो, आजकल के लड़का जो पॉकेट में गन रखते हैं, पॉकेट में गन रखते हैं, हाथों में गन रखते हैं। देखने वाला पर शासन होगा, ओ जलने वाले दुश्मन होगा। कुछ ही दिनों में पटना लंदन होगा, ओ जलने वाले दुश्मन होगा। आजकल के नेता हो, आजकल के नेता जो फिएट कार से चलते हैं, फिएट कार से चलते हैं, मारुति कार से चलते हैं। जितना नेताओं का भाषण होगा, उतना ही महंगा राशन होगा। कुछ ही रोशन जी बड़ा अच्छा गाते हैं आप, बीच में रोक के इसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन अब इस टाइम पे आदमी या तो दिल का टूटा हुआ आशिक हो सकता है, या चुनाव में हारा हुआ कोई प्रत्याशी। आप कौन सी चीज, आशिक हैं कि प्रत्याशी हैं? हम जो है ना भाई, ना तो हम प्रत्याशी हैं, ना तो हम आशिक हैं। हमको गाना गाने का और लिखने का बड़ा शौक है, और हमारा भी दिल टूटा है, इसलिए हम गाते हैं। किस चीज में दिल टूटा? चुनाव में दिल टूटा, प्यार में टूटा? हमको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमको बेरोजगार बना दिए। अच्छा। इसलिए हम यह गाना को लिख रहे हैं। अच्छा। और गाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं। तो बेरोजगारी पे कोई है क्या कविता? है बेरोजगारी पर, वो भी सुना दीजिए। चले लाठियां चाहे गिरे बम, अपना हक नीतीश जी लेकर रहेंगे हम। आपने तो बेरोजगारों पर आंसू गोली दगवाए, दौरा दौरा कर अपने सिपाही से डंडा खिलवाए। हाथ और पैर तोड़ के, हाथ और पैर तोड़ के कर दिए लाचार। अपना हक नीतीश जी लेकर रहेंगे हम। और भी कई मुद्दों पे आप गाना गाते होंगे, कविता पढ़ते होंगे, लेकिन आपके अंदर से हमको दर्द दिखता है। क्या तकलीफ है बताएंगे? अपने बात को शेयर कर सकते हैं आप? देखिए मेरे भाई, हम 8 वर्षों से इस पटना की धरती पर आ रहे हैं, और हमने घर जाने का है ना प्रण लिया है कि घर हम नहीं जाएंगे। जब तक नीतीश जी हमारा मान सम्मान नहीं देंगे, हम अपना घर नहीं जाएंगे। क्या मान सम्मान? मान सम्मान ये है। ठीक है, आप अगर खुल के नहीं बोलिए, लेकिन शब्दों में तो बयां कर सकते हैं। बयां कर सकते हैं। हमको बेरोजगार बना दिए हैं नीतीश जी। और बताइए, हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर हम
प्राइवेट कंपनी भी जाते हैं तो हमको नहीं रखते हैं। तो बताइए कि हम लोग पढ़े लिखे इस कलयुग में और इस महंगाई में किस तरह से हमारा जीविकोपार्जन चलेगा। एक तरफ सरकार कहती है हम बेरोजगार को रोजगार देंगे, एक तरफ रोजगार देकर बेरोजगार बनाने का काम करते हैं। तो मैं आपके चैनल पर, ओपन चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवादी को मां के पेट से पैदा नहीं लेता है, और चंद नेताओं और चंद गद्दारों के कारण आदमी गलत रास्ता अपना लेते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं। कहाँ तक की पढ़ाई किए हैं? हम लोग ग्रेजुएशन स्नातक क्लियर किए हुए हैं, और उसके बाद भी दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है। हमने प्रवासी मजदूरों की तरह हमने देश प्रदेश भी गए कमाने के लिए, मगर वहाँ माँ बहन बेटी रोटी को ताखा पर रखने के बाद 15,000 10,000 का मंथली मिलता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ, आपका जो यह चुनावी आम सभा होने वाला है विधानसभा का, मैं आपसे आग्रह विनती अर्जू करता हूं, आप हमारे जन्मदाता हैं, तो नीतीश जी आप हमारे भाग्य विधाता बनिए। और ज्यादा हम क्या बोले, कहते हैं ना, आते ही शमशान में मिट गए सब लकीर, आते ही शमशान में मिट गए सब लकीर, और एक ही चिता पर जल रहे हैं राजा और फकीर। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नीतीश जी अभी भी वक्त है कि हम लोगों को मान सम्मान देने का काम करें। मान सम्मान नहीं मिल रहा है क्या? जी, मान सम्मान तो नहीं मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि सुशासन व्यवस्था है, सब कुछ तो अच्छे से चल रहा है। देखिए, एक तरफ करते हैं सुशासन व्यवस्था है, एक तरफ नौकरी दे के है ना घर से बेघर करने का काम करते हैं। जी, तो मैं बता देना चाहता आपके चैनल के माध्यम से कि सिकंदर हालात का आगे नहीं झुकता, सिकंदर हालात का आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए वो जमीन पे नहीं गिरता है, गिरते हैं लाखों दरिया समंदर में, कभी समंदर दरिया में नहीं गिरता। मगर हमारा मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जो आपने खिलवाड़ कर रहे हैं, बार बार मान सम्मान स्वाभिमान की बात करें, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी हो जाएगा। मेरा दर्शक, हमारे जो दर्शक हैं वो इस सस्पेंस में रह जाएंगे, किस मान सम्मान की बात कर रहे हैं जो आप 8 साल से उसको तराश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। देखिए, एक ऐसा है ना पीड़ा होता है ना मेरे भाई, जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अगर हमको कोई लाठी मार देगा तो हम कपाड़ का है ना दर्द और कपाड़ का ब्लड दिखा सकते हैं, और जो दिल का दर्द होता है ना तो सिर्फ ओपन मीडिया भाई लोग के साथ, मीडिया बहन लोग के साथ साझा कर सकते हैं। मगर बजरंग बली तो हम है नहीं जो चीर के दिखा सकते हैं। मगर कहते हैं ना कि आदमी, आप देखे होंगे कभी किसी को माथा टेक के प्रणाम नहीं करता है, हाथ जो है वह हवा में रहता है, आखिरकार पैर को ही प्रणाम करते हैं। मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी को लास्ट एंड फास्ट वर्ड कहना चाहता हूं कि आप हमारा मान सम्मान और हमारा एज के साथ आप खिलवाड़ ना करें तो अति सुंदर है, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। हम लोग भी आपका ही एक छोटा सा अंग है, उस अंग के साथ आप खिलवाड़ नहीं करें। तो सुना आपने कि बेरोजगारी और लाचारी से हताश और निराश युवा किस कदर अब कविता में खो गए हैं। इनकी कविता आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।